अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुश खुर्रम हैं, खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें और अपने फैमिली मेम्बरान का भी ख्याल रखें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे लेक्चर्स तौराची और इंजीली पर चल रहे हैं, तो इस सिलसिले में आज हम सूरतुल अराफ की आयत नंबर 157 पर बात करेंगे। इस आयत में नबी अल उम्मी भी मेंशन है। नबी अल उम्मी के मुतल्लिक हम जानेंगे कि क्या ये वही हैं जिनके मुतल्लिक हमें शुरू दिन से आज तक बताया जाता रहा है या मामला कुछ अलग है। हम ये भी देखेंगे कि क्या ये आदमी भी हैं या नहीं हैं। और वो दोस्त जो कहते हैं कि उम्मी के मानी माँ वाला है, वो भी होश के नाखुन लें और ये दोनों फ्रीक जो हैं लेक्चर के एंड तक जुड़े रहें, क्योंकि हम बड़ी अच्छी चीज़ें बताने वाले हैं इंशाल्लाह। लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग की जानब बढ़ने से पहले मैं आपसे मेरा वजह तर्जुमा शेयर करके कुछ बताना चाहता हूँ। तर्जुमा मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, गौर करें। मुतरजमीन लिखते हैं वो लोग जो इस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी है। अब आप गौर करें तो आपके सामने मैं आयत का मतन लगा रहा हूँ जिसका ये तर्जुमा किया गया है। मतन यूँ है, अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिया। इन्होंने इसका तर्जुमा किया है कि रसूल की पैरवी करते हैं जो उम्मी नबी है, यानी आयत के लफ्ज़ रसूला और ना ही नबिया और ना ही उम्मिया, ये तीनों का ही तर्जुमा नहीं किया गया। यहाँ मैं एक सवाल पूछने की जसारत कर रहा हूँ कि मुतरजमीन ने इन तीनों का तर्जुमा क्यों नहीं किया? क्या इन तीनों अल्फाज से इनको दुश्मनी थी या कोई चीज़ छुपाना चाह रहे थे मासूम लोगों से? रहनुमाई करें। मज़ीद हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है जिसे अपने हाथ तौरा और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। अब आप इस पर गौर करें तो यहाँ मालूम हो रहा है और मोहर सबत हो रही है कि रसूलन नबिय्यल उम्मिया लिखी हुई चीज़ है, आदमी नहीं है, क्योंकि तर्जुमा में लिखा है कि जिसे अपने हाथ तौरा और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं। अब लिखा हुआ तो तहरीर की सूरत में होता है, ना कि आदमी की सूरत में। लिखा हुआ औराक पर होता है और लिखा हुआ जो होता है वो स्याही से होता है, लिखा हुआ बंदा नहीं होता। और नबी अल उम्मी भी इनके पास लिखा हुआ पाया जाता है तौरा और इंजील में। लिहाजा जो लोग रसूल नबी अल उम्मिया को आदमी बनाते हैं वो होश के नाखुन लें और ईमान ले आएँ इस आयत पर के वो लिखा हुआ पाया जाने वाला है इनके पास। लिहाजा अपने अकायद व नज़रियात जो शुरू से आज तक इनके कानों में ठूंसे गए हैं और ये लोग इन अकायद व नज़रियात पर पक्के हो चुके हैं, इनको भी मैं दावत देता हूँ कि ऐ लोगो, अपने अकायद को छोड़ो और अपनी आँखों से पढ़ो। रसूल नबी अल उम्मी के मुतल्लिक आयत में कहा जा रहा है कि अल्लज़ी याजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम, जो वो इसको अपने पास लिखा हुआ पाते हैं। ऐ लोगो, ये लिखा हुआ है जिसको रसूल नबी अल उम्मी कहा गया है इस आयत में, इसको अल किताब की किसी भी आयत में आदमी नहीं कहा गया। अगर कहीं रसूल नबी अल उम्मी को आदमी या रिजाल कहा गया है तो आयत लगाएं और हमें दलील पेश करें। ऐ लोगो, और मज़ीद पढ़ो, लिखते हैं ये अपने यहाँ तौरा और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, यानी तौराची वल इंजीली में लिखा हुआ पाया जाने वाला है ये नबी अल उम्मी। और लिखी हुई हमेशा तहरीर होती है जो औराक पर होती है। लिहाजा रसूल नबी अल उम्मी आदमी नहीं बल्कि लिखा हुआ है, और मैं आपसे तारीख़ को मद्देनज़र रख कर ये भी शेयर करता चलूँ कि तारीख़ के मुताबिक, यहाँ मैं कुरान के मुताबिक बात नहीं कर रहा, तारीख़ के मुताबिक बात कर रहा हूँ कि तारीख़ के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़कर सहाबा को सुनाई तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ुबान मुबारक ने भी यही बताया कि अल्लज़ी याजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजीली, यानी अपने पास लिखा हुआ वो इसको तौरात और इंजील में पाते हैं। यानी इन्होंने भी सहाबा को बताया कि वो जिसमें लिखा हुआ पाया जाता है नबी अल उम्मी, वो तौरा और इंजील है। और तौरात और इंजील आप लोगों के मुताबिक क्रिश्चियनों और इसराइलियों यानी यहूदियों के पास दो किताबें हैं। अगर आप लोगों का ये अकीदा मान लिया जाए तो फिर ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा के मुताबिक रसूल नबी अल उम्मी को जो बताया है वो तौरा और इंजील में बताया है, और आपके अकीदे के मुताबिक तौरात और इंजील क्रिश्चियनों और यहूदियों की, यानी क्रिश्चियनों और यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ है।
वो नबी अल उम्मी है जो उनमें लिखा हुआ है। लिहाजा अल किताब जिसे आप कुरान कहते हो, इसमें लिखा हुआ होने के मुतल्लिक ये कह ही नहीं रहे हैं कि इसमें लिखा हुआ है वो, जबकि वो यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजीली ये कह रहे हैं। जब वो ये कह रहे हैं तो नबी अल उम्मी कुरान में नहीं बल्कि तौरात और इंजील में है, जिसे आप क्रिश्चियनों और यहूदियों की किताबें कहते हैं, इनमें लिखा हुआ है। जबकि कुरान में कोई ऐसी आयत मौजूद नहीं जिसमें लिखा हो कि रसूल नबी अल उम्मी को कुरान या साहा सत्ता की 6 किताबों या फ़िक़ा की 4 किताबों में लिखा हुआ वो पाते हैं। लिहाजा तारीख़ के मुताबिक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये आयत सहाबा पर पढ़ी तो बताया कि रसूल नबी अल उम्मी तौरात और इंजील में उनके पास, यानी आप लोगों के मुताबिक के तौरात और इंजील क्रिश्चियनों और यहूदियों की किताब है, तो ये उनके पास, यानी आपके अकीदे के मुताबिक क्रिश्चियनों और यहूदियों के पास लिखा हुआ है, क्योंकि आपका अकीदा है कि तौरा और इंजील क्रिश्चियनों और यहूदियों की 2 किताबें हैं। और इससे ये भी साबित हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा पर जब ये आयत पढ़ी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के नज़दीक नबी अल उम्मी कोई और नबी था, ये खुद नहीं थे, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सहाबा को रसूल नबी अल उम्मी के मुतल्लिक बताया आयत के ज़रिए। लिहाजा अगर वो अपने मुतल्लिक बता रहे होते तो वो यूँ कहते अना रसूल नबी अल उम्मिया, कि मैं रसूल नबी अल उम्मी हूँ। वो ये कह ही नहीं रहे, वो तो ये कह रहे हैं अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजीली, वो उनके पास लिखा हुआ पाया जाता है तौरा और इंजील में। यानी अगर आपकी बात मान ली जाए तो क्रिश्चियनों और यहूदियों के पास है, ईमान वालों के पास है नहीं। जबकि अल किताब में मैं पहले तौरा और इंजील पर लेक्चर कर चुका हूँ। जिन लोगों ने उनका जायज़ा नहीं लिया उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका जायज़ा लें और जाने कि तौरा और इंजील है क्या अल किताब के मुताबिक। अब आपसे ये भी मैं शेयर करता चलूँ कि हमारे कुछ लोग और कुरानी स्कॉलर जो कि नमाजी हैं, इनमें से एक नमाजी कुरानिस्ट का कहना है कि नबी अल उम्मी का मतलब है माँ वाला नबी, और मुराद ये नमाजी कुरानिस्ट ईसा बिन मरियम लेता है और ईसा को आदमी मानता है। इस नमाजी कुरानिस्ट से और इसके चेलों से और उन दोस्तों से भी मैं सवाल करता हूँ कि आयत में मौजूद नबी अल उम्मी तो इनके पास लिखी हुई चीज़ के तौर पर है और तुम इसे आदमी बना रहे हो। क्या आयत में कहीं लिखा हुआ है कि वो आदमी है? आपने अपने मन गढ़ंत अकायद व नज़रियात बना रखे हैं। आपने आयत में लिखा हुआ मानना है या फिर जो आयत में लिखा हुआ नहीं है वो मानना है? इस पर आपने खुद सोचना है कि आपने क्या मानना है। लिहाजा मैंने आयत रख देनी है आपके आगे। और वो लोग जो कहते हैं कि उम्मी के मानी माँ वाला है, इनको बताता चलूँ कि ये इस्मुल फ़ाइल नहीं है भाई, कि इसके तर्जुमा में वाला लगाने बैठ गए हो तुम लोग। ये हालित नसब में है और सिफ्त है। और अगर उम्मी के मानी माँ वाला है तो फिर सूरह 2 की आयत नंबर 78 में वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताबा, इस नमाजी कुरानिस्ट और इसके चेलों की अगर बात मान ली जाए तो फिर जो अल किताब का इल्म नहीं रखते, इन सब के अब्बू जी नहीं हैं, सिर्फ अम्मियाँ ही अम्मियाँ हैं, और ये भी बग़ैर अब्बू जी वाले हुए और ये भी माँ वाले ही हैं। फिर जो अल किताब का इल्म नहीं रखते ये माँ वाले हैं। यानी इन नमाजी कुरानिस्टों का नमाज में ऊपर नीचे हो कर ये हाल हो गया है कि इनकी अकल भी ख़त्म हो गई है। क्यों ख़त्म होगी? वो इसलिए कि यजिदूनहु मक्तूबन को ये आदमी बना के बैठे हुए हैं। वो बता रहे हैं कि यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील, ये कह रहे नहीं आदमी है। वो कह रहा है कि लिखे हुए हैं, लिखा हुआ है, नबी अल उम्मी लिखी हुई चीज़ है। ये कह रहे नहीं आदमी है। अंदाज़ा लगाएं आप लोगों इनका। ये कुछ सवालात और दूसरी चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब उम्मी के मानी मैं पहले आपसे डिक्शनरी से शेयर कर रहा हूँ, इसके बाद उम्मी के मानी मैं आपसे अल किताब में मुख्तलिफ़ जगहों पर जिन लोगों ने खुद किए हैं वो शेयर करूँगा, और उसके बाद मैं अल किताब से ज़िद की सूरत में जो इसके मानी तय होते हैं उम्मी के, वो आप दोस्तों से शेयर करूँगा और वही मानी हम लेकर चलेंगे। क्योंकि ज़िद की सूरत में जो मानी हासिल होते हैं वो किसी भी ज़ुबानदान से जाके पूछ लें, दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत वो मानी गिने जाते हैं। लिहाजा उम्मी का रूट जो है वो है हमज़ा मीम मीम। अब आप देखें हमारी आम लुग़तों में इसका रूट वर्ड ही गलत लिखा हुआ है, कमज़ोर रूट वर्ड लिखा हुआ है, अलिफ मीम मीम। ओ भाई ये कोई रूट वर्ड है? कम से कम जो दर्स देने वाला इसका रूट वर्ड ही ठीक कर ले। इसका रूट वर्ड जो है वो है हमज़ा मीम मीम। स्क्रीन पर गौर करें, डिक्शनरी से
मैं इसके मानी लगा रहा हूँ। पहले नंबर पे है मदर यानी माँ, और दूसरे नंबर पर है ओरिजिन। ओरिजिन को उर्दू में कहा जाता है बुनियाद, असल, शुरुआत, इब्तदा, आगाज़, ये मानी है इसके। और नंबर 3 पर हम देखते हैं तो इसके मानी सोर्स के हैं, यानी मंबा, सबब, सरचश्मा, ज़रिया, और उर्दू में इसको असल, ये सब मानी इसके उर्दू में आते हैं। अब मैं अल किताब से आपके साथ और उम्मी के वो मानी शेयर करता हूँ जहाँ इन लोगों ने खुद इसके मानी मान नहीं किए। वो गौर करें, सूरा 3 की आयत नंबर 7 है, उसमें उम्मू के मानी असल, और 692 में उम्मा के मानी बुनियादी और मरकज़ी, और 13 की 39 में उम्मू के मानी असल, और 28 की 59 में उम्मी के मानी असल और मरकज़ भी किए हैं लोगों ने, और सूरा 42 की आयत नंबर 7 में उम्मा के मानी असल किए हैं। ये तो इन लोगों ने खुद इसके मानी किए हैं। अब हम अल किताब से ज़िद की सूरत में इसके मानी निकालते हैं तो सूरा 3 की आयत नंबर 7 में उम्मू की ज़िद उखरू आया है। ये उम्मू और उखरू एक दूसरे के मानी तय करेंगे। उखरू के मानी दूसरा सतही, और उम्मू के मानी खुद ही असल, बुनियादी, पहला, शुरुआती, इब्तदाई तय हो जाते हैं। इसी तरह सूरा 6 की आयत नंबर 92 में और 42 की आयत नंबर 7 में उम्मा की ज़िद में हौला आया है। ये दोनों एक दूसरे के मानी तय करेंगे। हौला इधर उधर और आसपास को कहा जाता है, लिहाजा ज़िद की सूरत में उम्मा के मानी हुए सेंटर, मरकज़, बुनियादी, ये मानी बनते हैं। इसी तरह सूरा 13 की आयत नंबर 39 में उम्मू की ज़िद यमहू आया हुआ है, लिहाजा यमहू के मानी ख़त्म करना, मिटाना, उखाड़ना, और उम्मू के मानी बुनियाद रखना, शुरुआत करना, इब्तदा करना खुद ही तय हो जाते हैं। ये उम्मू, उम्मा और उम्मी, मीम पर ज़बर, मीम पर ज़ेर और मीम पर पेश, यानी तीनों हरकत के साथ अल किताब में इन लोगों ने खुद इसके मानी किए हैं, और इन्हीं हरकत के साथ अल किताब में दूसरा कलमा लाकर, यानी ज़िद की सूरत में भी मानी अल किताब ने खुद तय कर दिए। लिहाजा डिक्शनरी के वो मानी जो इसकी तायद में आते हैं वो ही माने जाएंगे, बाकी नहीं मानी जाएंगे। और यही मानी अल किताब में हर जगह लगेंगे, इन आयतों में भी और बाकी आयात में भी इनकी इजाज़त देखी जाएगी। लिहाजा इस आयत में बिलमारूफ़ी और अलमुनकरी, इनमें बिलमारूफ़ी मारफ़ाचुन मस्दर से इस्मुल मफ़ऊल है, और अलमुनकरी इनकारुन मस्दर से इस्मुल मफ़ऊल है। लेकिन सद अफसोस हमारे मुतरजमीन ने बतौर इस्मुल मफ़ऊल इनका तर्जुमा ही नहीं किया, जबकि इसका तर्जुमा आज हम आपसे शेयर करेंगे। जब तर्जुमा करेंगे तो मज़ीद हम देखते हैं तो इस आयत में तय्यिबाची आया है, और अलखबाइस मारफा हैं। ये वो नापाक और पाक नहीं है जिनका हमारे यहाँ शुरू होगा किया जाता है, लिहाजा इनको भी हम देखेंगे कि ये क्या है। इसी तरह युहिल्लु आया है और युहर्रिमु आया है, ये एक दूसरे की ज़िद्दें हैं। सारे अल्फाज इनके मानी हैं सूटेबल और नुकसानदा, और आयत के ये मशहूर अल्फाज के मानी थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। मज़ीद शेयर करता चलूँ तो आयत के मतन में रसूला आया हुआ है, जिसका मस्दर रिसाला चुन है। रिसाला आपको पता है कि किसको कहते हैं, और रिसालत का भी आपको पता है कि किसको कहते हैं। उर्दू में रिसाला, अगर जिन दोस्तों को नहीं पता है तो उनको मैं बता दूं कि रिसाला औराक पर लिखे हुए कलमात जो मालूमात से भरपूर होते हैं और उनको लिखने के बाद बाइंडिंग की शक्ल दी जाती है, उसको कहा जाता है रिसाला। यहाँ जो मस्दर आया है वो है रिसाला चुन। रिसाला चुन का तर्जुमा इन लोगों ने किया है भेजा हुआ, जबकि रिसाला पैगाम को कहा जाता है जिसमें पैगाम होते हैं। और दूसरा ये है कि इसके मानी जो है पैगाम भी बनते हैं। लिहाजा हम अब आयत के अंडरस्टैंडिंग की जान बढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। सूरा अल-अराफ आयत नंबर 157, इसमें लिखा है अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिया, लोग जो वो भेजे हुए बुनियादी या असल खबर देने वाले के ज़ेरे साया होते हैं। बुनियादी या असल खबर देने वाला कौन है? आपको पता है कि जो भेजा हुआ है, यानी जो पैगाम है वही बुनियादी खबर और असल खबर दे रहा है। उससे हटोगे तो फिर तबाही आएगी। मज़ीद रसूल के मानी रिसाला यानी पैगाम मानी लगाकर हम तर्जुमा करते हैं तो तर्जुमा कुछ यूँ होगा, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिया, लोग जो पैगाम बुनियाद या असल खबर देने वाले के ज़ेरे साया होते हैं। पैगाम है, बुनियाद फराहम कर रहा है और ख़बर देने वाला है असल।
उसके ज़ेरे साया होना है। अब हम डिक्शनरी के के मानी सोर्स लेकर तर्जुमा करते हैं तो आयत के इस हिस्से का तर्जुमा कुछ यूं होगा, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिया, लोग जो वो भेजे हुए खबर देने वाले मंबा या सरचश्मा या जरिया के ज़ेरे साया होते हैं। अब आप देखें, भेजा हुआ पैगाम या भेजा हुआ जो है वो सरचश्मा खबर देने वाला है, वो खबर देने वाला सरचश्मा है, उसके ज़ेरे साया होना यानी उसके इत्बा करनी है। जब ज़ेरे साया होते हैं तो फिर क्या होता है, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, ये कह करके अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराती वल इंजीली, वो जो इस भेजे हुए बुनियादी या असल खबर देने वाले को अपने पास किताब के कानून और ख़ास बेहतरीन आगाही या ख़ास बेहतरीन खुशखबरी में लिखा हुआ पाते हैं। इंजील के मानी है ख़ास बेहतरीन आगाही, या इसके हमारे दोस्त वो मानी कर देते हैं कि ख़ास खुशखबरी। चले हम इनके वाले मानी ही मान लेते हैं, तो ख़ास खुशखबरी में लिखा हुआ पाते हैं इसको। और दूसरा तौरात के मानी है किताब का कानून, किताब के कानून को कहा जाता है। तो ये जो भेजा हुआ है पैगाम है जो हमारे पास मौजूद है, इसमें कानून भी मौजूद है और ख़ास खुशखबरी भी मौजूद है जो आयतों की सूरत में है, और इनमें रसूल भेजा हुआ ख़ास खबर देने वाला, बुनियादी असल खबर देने वाला मौजूद है। लिहाजा यानी ये नबी अल उम्मी लिखी हुई चीज़ है जो तौरा और इंजील में है। अब देखें, यहाँ से हमें ये पता चला कि ये लिखी हुई चीज़ है भाई, लिखी हुई, ये आदमी नहीं है। हमारे वो लोग जो इसको बेटा बना देते हैं, उम्मी के मानी माँ वाला करके कहते हैं ईसा बिन मरियम, वो भी होश के नाखून लें, उनको भी मैं बताना चाह रहा हूँ ये लिखी हुई चीज़ है, आदमी या बेटा नहीं है, लिखी हुई चीज़ है भाई। जब इस लिखे हुए को हम और आप पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकारी, वो भेजा हुआ बुनियादी या असल खबर देने वाला इनको मुतारफ करवाए गए के साथ हुक्म करता है और इनको मकरूआत के मुतल्लिक रोकता है। मुतारफ कराया गया क्या है, हम जब ये रसूल नबी अल उम्मी जो भेजा हुआ पैगाम या रसल शुदा है जो कि अल खिताब ही है, इसमें जब हम इंटर होते तो इससे हमें बहुत सी चीज़ें का तारफ़ करवाया जाता है। जब वो तारफ़ करवाया जाता है तो वो हुक्म की सूरत में होता है। लिहाजा वो हुक्म जो होते हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो हमें मकरूआत से रोकते हैं, मुनकर से रोकते हैं। लिहाजा अब देखें, जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको ये लिखा हुआ मकरूआत से रोकेगा और मारूफ का हुक्म देगा। जो मज़ीद क्या करना है, ये लिखा हुआ क्या करता है, वो बताया गया आयत के अगले हिस्से में, ये कह करके वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, वो भेजा हुआ बुनियादी या असल खबर देने वाला इनके लिए सूटेबल हल पेश करता है और वो इन पर गंदगी या जहनी गलाजत या नुकसानदा को दूर करता है, ये करता है वो। अब आप देख लें, जब आप नबी अल उम्मी के पास जाते हैं जो कि रसल शुदा है, जब आप जाते तो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है जब आप इसको पढ़ते हैं, तो क्योंकि मकतूब है, लिखा हुआ है, तो जब लिखे हुए को पढ़ते तो सारी चीज़ें बताता जाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, ये करना है, वो नहीं करना, ये सारी चीज़ें बताता जाता है। मज़ीद और क्या ज़ाहिर करता है, मज़ीद हम आयत के अगले हिस्से में देख लेते हैं, वयदअु अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो इनके मुतल्लिक इनके बोझ और बेड़ियों को वाज़ेह करता है जो इन पर थी। अब आप देखें, जो मजहबी रंगबाजों ने रंग बिरंगे बोझ लाद रखे हैं हम सब पर, जो अल किताब में नहीं है, मसलन रोज़ा, हज, ज़कात, नमाज जो कि मरवजा हैं वगैरह वगैरह, और बाकी चीज़ें जो मजहबी रंगबाजों ने जंजीरों की सूरत में हम पर मुसल्लत कर रखी हैं, जो कि बेड़ियाँ हैं हमारे लिए और हथकड़ियाँ हैं, वो नबी अल उम्मी जो कि लिखा हुआ है, जब वो वजाहत या उनको वाज़े करता है तो आदमी इन खबासितों का बोझ खुद ही उतार फेंकता है, खुद ही इन खबासितों का बोझ उतार फेंकता है। लिहाजा अब आप देखें, लोगों में से जो इसके साथ हो जाएगा तो इसको क्या मिलेगा, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, फल्लज़ीना आमानु बिही वअज़्ज़रुहु व नसरुहु, बस वो लोग जिन्होंने साथ इसको माना
तो इसने इनको तकरीम दिलवाई और इसने इनकी मदद भी की। ये जब आप इसको ईमान ले आएंगे और जो लिखा हुआ इस पर आप अमल करेंगे तो दुनिया आपकी तकरीम करेगी, इज्जत करेगी, वो ये दिला रहा होगा आपको, और मदद होती जाएगी जैसे जैसे आप ये इसमें जो चीज़ें लिखी अप्लाई करते जाएंगे। तो मजीद क्या है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया, वत्तबअन्नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और वो इस नूर के ज़ेरे साया हुए जो इस भेजे हुए बुनियादी या असल खबर देने वाले के साथ बतदरीज क्लियर किया गया। अब आप देखें जो भेजा हुआ है, जो मकतूब है इंदहुम तौरा और इंजील में, वो जो क्लियर होता है यानी नाजिल होता है, यानी जब हम इसको पढ़ते हैं तो चीज़ों का पता चलता है, तो वो क्लियर होता जाता है। तो जब जैसे जैसे क्लियर होगा हमें रोशनी मिलती जाएगी, इसमें से चीज़ों का पता चलता जाएगा। तो जब चीज़ों का पता चलता जाएगा तो फिर क्या होगा, जब चीज़ों का इसमें लिखी हुई का पता चलता जाएगा और हम नाफिज करते जाएंगे तो क्या होगा वो बताया गया आयत के आखिरी में ये कह करके, उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो लोग वही कामयाबियाँ समेटने वाले हैं। अब आप देख लें, जो ये मान लेंगे उसका नूर समेट लेंगे, उन पे नाज़िल होगा नूर। इसके साथ नबी अल उम्मी जो मकतूब है और तौरा और इंजील में, ये तो नूर क्लियर करता है, नूर मुहैया करता है। जब नूर मुहैया हो जाएगा तो जो इस नूर को समेट लेगा वो लोग कामयाबियां समेटते जाएंगे, दुनिया में समेटते जाएंगे। अब आप देख लें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी हम मानते हैं नबी अल उम्मी को, और भाई कामयाबियां कहाँ हैं आप लोगों के पास, दिखाएं कहाँ हैं। दुनिया में रुसवा हो चुके हो, हर तरफ से अजाब आया हुआ है आप लोगों पे, कहाँ है कामयाबियाँ। यही चीज़ें साबित कर रही कि आप नबी अल उम्मी को नहीं मान रहे। अगर मान रहे होते तो आज ये दुनिया में हालत ना होती। और दूसरा ये कि यहाँ जो बताया गया नबी अल उम्मी मकतूबन है इंदहुम फित तौरात वल इंजील, यानी ये लिखी हुई चीज़ है, आदमी नहीं है। अब मैं आयत का तर्जुमा आप दोस्तों से शेयर कर देता हूँ। तो अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिया, लोग जो वो भेजे हुए बुनियादी या असल खबर देने वाले के ज़ेरे साया होते हैं। आयत के अगले हिस्से में है अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजीली, वो जो इस भेजे हुए बुनियादी या असल खबर देने वाले को अपने पास किताब के कानून और ख़ास बेहतरीन आगाही या ख़ास बेहतरीन खुशखबरी में लिखा हुआ पाते हैं। जब इस लिखे हुए को हम और आप पढ़ते हैं तो फिर क्या होता है वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकारी, वो भेजा हुआ बुनियादी या असल खबर देने वाला इनको मुतारफ करवाए गए के साथ हुक्म करता है और इनको मकरूआत के मुतल्लिक रोकता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा, वो भेजा हुआ बुनियादी या असल खबर देने वाला इनके लिए सूटेबल हल पेश करता है और वो इन पर गंदगी या जहनी गलाजत या नुकसानदा को दूर करता है। मजीद हम आयत के अगले हिस्से में देख लेते हैं, वयदअ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो इनके मुतल्लिक इनके बोझ और बेड़ियों को वाज़ेह करता है जो इन पर थी। फल्लज़ीना आमनु बिही वअज़्ज़रुहु व नसरुहु, बस वो लोग जिन्होंने साथ इसको माना तो इसने इनको तकरीम दिलवाई और इसने इनकी मदद भी की। वत्तबअ नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहू, और वो इस नूर के ज़ेरे साया हुए जो इस भेजे हुए बुनियादी या असल खबर देने वाले के साथ बतदरीज क्लियर किया गया। उलाइका हुमुल मुफलिहून, वो लोग वही कामयाबियाँ समेटने वाले हैं। लिहाजा सूरा 2 की आयत नंबर 78 का तर्जुमा भी मैं आपसे शेयर करता हुआ चलूँ तो वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब, और छुपाने और जाहिर करने वालों में से बुनियादी या मरकज़ी अफराद वो अल किताब का इल्म नहीं रखते। अब छुपाने और जाहिर करने वालों में से ये छुपा रहे हैं और जाहिर करने वाले हैं वो लोग, वो कौन से हैं उनका मैं आपको बताता चलूँ कि वो हैं जो अल किताब की वजाहत नहीं कर पाते, अगर थोड़ा बहुत पता चलता है तो वो भी छुपा लेते हैं, सही बात नहीं बताते। उन्हीं में से बुनियादी या मरकज़ी अफराद वो अल किताब का इल्म नहीं रखते। बुनियादी या मरकज़ी अफराद कौन हैं, मरकज़ में हमारे आप देख लें कौन है,
बड़े बड़े उलमा आ जाते हैं, मरकज़ी जो हैं, बुनियादी जो हैं, जिन्होंने बुनियादी स्ट्रक्चर इन लोगों को फराहम किया है लिटरेचर की सूरत, वो सारे के सारे इसमें आते हैं। किताब का इल्म ही नहीं है। बड़े बड़े नाम हैं मजहबी सरपरस्तों के हमारे यहाँ, किताब का पता ही नहीं है कि इसमें लिखा क्या है। यहाँ ये मुराद नहीं है कि उनके पास किताब का यानी उनको पढ़ना लिखना नहीं आता, नहीं, यहाँ उन सब को रगड़ा लगाया गया, चाहे वो PhD है कोई या उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली, अगर उनके पास अल किताब में लिखे हुए का उनको पता नहीं है तो उनके पास अल किताब का इल्म नहीं है। अगर चाहे वो उन्होंने दूसरी चीज़ों में डिग्रियां ले रखी हैं, वो सारे के सारे भी इसमें आएंगे। जो जुम्मे वाले मौलवी के आगे गर्दन झुका के बैठे होते हैं, उनमें डॉक्टर इंजीनियर डिग्रियां लिए हुए, वो पता ही नहीं कि अल किताब में क्या लिखा है। बड़े बड़े प्रोफेसर हैं जो लेक्चर देते हैं बच्चों को, हमारे सब के पास उनको इल्म ही नहीं कि अल किताब में क्या लिखा है। ये है बुनियादी मरकज़ी अफराद जिनके पास अल किताब का इल्म नहीं है। इसमें सारे अफराद नहीं आएंगे। लिहाजा ये इन आयतों का जो अंडरस्टैंडिंग थी मैंने आपसे शेयर की है, और उम्मी पर बाकी आयात भी हैं, उनमें भी यही मानी लगेंगे और तर्जुमा होगा। वो आने वाले दिनों में बाद में कभी मैं आपसे शेयर करूँगा, क्योंकि हमारा ये लेक्चर जो तौराह और इंजील पे था तो इसमें नबी अल उम्मी आ गया, तो मैंने कहा चलो इस पे भी हम शेयर कर लेते हैं। लिहाजा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।